हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ने समझने और जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, क्या भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। आशुरिंग योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त अधमागतिम्। Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such person can never approach me. मतलब बार बार जो असुर में जन्म होने के बाद वो मुझे अप्रोच भी नहीं कर सकता है। जैसे कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, सुअर बन जाएगा, वो अप्रोच भी कैसे करेगा। अभी तो हम भगवत गीता पढ़ भी ले रहे हैं और भगवान का नाम भी सुन ले रहे हैं। कहीं कहीं हम नहीं भी बोलते हैं तो कहीं लाउड स्पीकर से भी सुन लेते हैं। ग्रेजुअली दे सिंक डाउन टू द मोस्ट एबोमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी जोनि में बारंबार जन्म ग्रहण करने के बाद करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। It is known that God is all merciful, but here we find that God is never merciful to the demonic. यह विख्यात है कि ईश्वर जो है, सबको सर्वविदित है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे असुरों पर कभी दया नहीं करते। It is clearly stated that the demonic people, life after life, are put in the wombs of similar demons and not achieving the mercy of Supreme Lord. They go down, down, and down, so that at last they achieve bodies like those of cats, dogs, and hawks. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कि वे असुरों पर दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोग को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्ली, सुअर जैसे शरीर मिलता है। It is clearly stated that such demons have particularly no chance of receiving the mercy of God at any stage of latter life. तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन सकते हैं। In the Vedas also it is stated that such person gradually sink to become dogs and hawks. वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने के कारण कुत्ता, सुअर बन जाता है। It may be then argued in this connection that God should not be advertised as all merciful if he is not merciful to such demons. इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। In answer to this question, in the Vedas Sutras, we find that the Supreme Lord has not hindered for anyone the placing of the Asuras in the demons in the lowest stages of life is simply another feature of his mercy. असुरों को निम्नतम अधम जोनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं। समटाइम द असुराज आर किल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड, बट दिस किलिंग इज ऑल्सो गुड फॉर देम। लेकिन यह वध भी उसके कल्याणकारी के लिए होता है। For the Vedic literature, we find anyone who is killed by the Supreme Lord becomes liberated. अभी इतिहास में ऐसे वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिसका वध किसी परमेश्वर ने
के द्वारा हुआ है उसकी मुक्ति हो जाती है। देर आर इंस्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ मेनी असुराज, रावण, कंसा, हिरण्यकश्यपु, to whom the Lord appeared in various incarnations just to kill them. इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण हैं प्राप्त है, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्हें मारने के लिए भगवान विभिन्न अवतार धारण किए थे। Therefore, God's mercy is shown to the asuras if they are fortunate enough to be killed by him. अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे